नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं टॉपिक लेके आया हूं गिफ्ट डीड। गिफ्ट डीड एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो इनकम टैक्स से पर्पज से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपने अपने फादर से 50 लाख रुपए लिए हैं या किसी रिलेटिव से 50 लाख रुपए लिए हैं और उसकी किसी असेट में इन्वेस्ट किया है या कोई गाड़ी खरीदी है, कार खरीदी है, तो डिपार्टमेंट ये पूछेगा कि आपके पास ये पैसे कहां से आए। तब आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, पैसे ये वर्बली नहीं कह सकते कि मेरे फादर ने मुझे दे दिए। उसके लिए एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। आपके फादर ने आपको गिफ्ट किए हैं वो पैसे, तो उसकी गिफ्ट डीड बननी चाहिए। आपके रिलेटिव ने दिए हैं या कोई भी ब्लड रिलेशन में है जिसने आपको गिफ्ट दिए हैं, वो गिफ्ट डीड होनी चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूं कोई भी ऐसा पर्सन जो मेंटली हेल्दी है, यानी मानसिक रूप से स्वस्थ है और कानूनी रूप से सक्षम है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी है, वो किसी भी लिविंग बीइंग यानी जीवित व्यक्ति को गिफ्ट दे सकता है, उसकी गिफ्ट डीड बनवा सकता है। आज मैं डिस्कस करूंगा गिफ्ट डीड के क्या क्या एस्पेक्ट्स अपन देख सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट है, किस किस के सिग्नेचर होते हैं, क्या टैक्सेबिलिटी है, क्या गिफ्ट डीड एक बार होने के बाद रिवोक कर सकते हैं यानी गिफ्ट डीड रद्द कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो सब चीजें आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, जो भी प्रॉपर्टी है उसमें डोनर और रिसीवर दोनों की डिटेल उस गिफ्ट डीड में दे रखी होती है और डोनर और रिसीवर जो जितने भी पेज हैं उस डीड में उन सभी पे अपने सिग्नेचर करेंगे और कम से कम दो गवाह यानी दो लोग इसे सत्यापित करेंगे कि हाँ ये गिफ्ट डीड हुई है और ये सही है। और मेरा ये कहना है यहां जो गवाह आप यूज कर रहे हो, गवाह जिसकी गवाही दे रहे हो, उसमें आपके सिस्टर या ब्रदर हो तो और अच्छा रहता है, क्योंकि फैमिली भी इस चीज से अवेयर होती है कि किसी पर्सन ने किसी को गिफ्ट दिया है, उसकी डीड बनवाई है और फैमिली मेंबर्स को भी पता है। तो आगे जब किसी लिटिगेशन में आपका मैटर होता है, कानूनी रूप से कोई लड़ता है इसके लिए, तो वो भी आपके लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है कि फैमिली को पहले से पता था, इसीलिए उनका होना अच्छा है, उनकी गवाही होना अच्छी। रिसीवर को ये गिफ्ट डोनर के जीवित रहते स्वीकार करना पड़ेगा, यानी आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो तो अगला बंदा एक्सेप्ट करना जरूरी है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो वो गिफ्ट डीड मानी नहीं जाएगी, यानी गिफ्ट डीड वैलिड नहीं रहेगी जब तक रिसीवर एक्सेप्ट नहीं करता। अब डीड के कैंसिलेशन के कुछ रूल अपन देख सकते हैं। डीड वैसे तो कैंसिल नहीं होगी अगर सारी टर्म्स एंड कंडीशन यानी सारी शर्तें फुलफिल करने के बाद हुई है, सारी शर्तें मानी गई है, सारी शर्तें जो उसमें लिखी हुई है वो फुलफिल हुई है, तो डीड कैंसिल नहीं होगी। कुछ एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि अगर जो डोनर है उसे धोखाधड़ी से या उसके साथ फ्रॉड करके ये डीड करवाई गई है तो वहां ये डीड कैंसिल भी की जा सकती है। टैक्सेबिलिटी अपन देखें तो डोनर ने साइन करके डीड पे गिफ्ट दे दिया है, अब डोनर का कोई हक नहीं है उस पर। अब रिसीवर जिसे ये मिला है प्रॉपर्टी या गिफ्ट जो भी, उस पर टैक्सेबिलिटी होती है, वो टैक्स उस रिसीवर को पे करना होगा। अगर उसकी वैल्यूएशन अपन देखें तो 50,000 रुपए से ज्यादा है तो रिसीवर को इनकम टैक्स के पर्पज से देखा जाए तो टैक्स भी देना पड़ेगा। कुछ कंडीशन है, कुछ ऐसी सिचुएशंस है जहां आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मान लीजिए कोई शादी में आपको गिफ्ट मिला है किसी रिश्तेदार से, किसी ब्लड रिलेटिव से, तो वहां कुछ छूटे हैं जहां टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। शादी के वीडियोस वगैरह भी आप उस चीज में संभाल के रख सकते हैं, दिखा सकते हैं कि मेरे को शादी में गिफ्ट मिला है। डीड रजिस्ट्रेशन के लिए स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू क्या है उसी के अकॉर्डिंग उसकी स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस डिसाइड की जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डीड का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अगर डीड रजिस्टर नहीं हुई है तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। अब रजिस्टर कहां कहां होनी चाहिए वो अपन देख सकते हैं। डीड रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 1882 की धारा 123 123 में रजिस्टर होना चाहिए। सेकेंडली 1908 यानी 1908 में रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 यानी 17 में भी रजिस्टर होना चाहिए। गिफ्ट डीड की रजिस्ट्री अनिवार्य है। अगर रजिस्ट्री नहीं होती है तो ये प्रॉपर्टी का ट्रांसफर वैलिड नहीं माना जाएगा, यानी ये गिफ्ट माना नहीं जाएगा। गिफ्ट डीड का एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट आपको स्क्रीन पे शो कर देता हूं, जिसमें ई स्टाम्प नंबर ऊपर लिखे हुए होते हैं। गिफ्ट डीड में दोनों जो डोनर और रिसीवर है उनके एड्रेस होते हैं। उसमें वहां डिटेल देनी होगी डोनर को कि ये जो गिफ्ट दिया है वो कैश है या किसी काइंड में है, किसी असेट है, प्रॉपर्टी है, कोई कार वगैरह है, वो सब वहां इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और डोनर को ये बताना पड़ेगा कि इस गिफ्ट में जो भी आपकी असेट है या जो आप कैश दे रहे हो उसका सोर्स क्या है, वो पैसा कहां से आया है, वो भी डोनर को बताना पड़ेगा। और सबसे बड़ी कंडीशन, डोनर इसमें ये लिखेगा कि मैं वापस नहीं ले सकता, क्योंकि गिफ्ट डीड हो चुकी है, सब कुछ रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करके हुई है, तो वो गिफ्ट डीड रद्द नहीं की जा सकती। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब तक रिसीवर ये गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करता, उस जो गिफ्ट डीड है उसमें एक कॉलम होता है जहां रिसीवर को एक्सेप्टेंस देना होता है, वहां साइन करना होता है। अगर रिसीवर ये एक्सेप्ट जब तक नहीं कर रहा होता तब तक इसे वैलिड नहीं माना जाएगा। रिसीवर एक्सेप्ट कर लेगा तभी ये डीड वैलिड मानी जाएगी। ये सब इंफॉर्मेशन गिफ्ट डीड से रिलेटेड थी। मेरे चैनल पे काफी सारे और वीडियोस हैं जो इनकम टैक्स के पर्पज से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं।
मार्केट के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचा सकते हैं, ताकि लोग अवेयर हो सके, गिफ्ट डीड प्रॉपर मेंटेन रखे, गिफ्ट डीड बना के रखे, ताकि आगे इनकम टैक्स से कभी नोटिस भी आ जाए तो वो क्लेरिफाई कर सके कि ये हमारे पास असेट यहां से आई है, या हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो कैश है वो यहां से आया है, फिर हमने इन्वेस्ट किया है। तो फिर लिटिगेशन कोई रहेगा नहीं, आप कानूनी तौर पे लड़ सकते हैं, किसी भी तरह की आपको कोई परेशानी देखनी नहीं पड़ेगी।